अजय जी, आप कभी क्रिकेट खेलेंगे ना सर, एम्पायर कभी आपको आउट नहीं दे पाएगा। क्यों? वो आउट के लिए उंगली उठाएगा, ये तोड़ देंगे। अरे सर, मेरी मम्मी ना हमेशा दूसरों के बच्चों की एग्जांपल देती थी। वो देख, गुप्ता जी के बेटे ने 90% ले लिए। तो आप इंडस्ट्री में किसकी एग्जांपल देते हो? मैंने तेरा एग्जाम्पल देना शुरू किया। वो बहुत पढ़ते हैं। बड़ा होके कपिल बनना है, बोलते हैं नहीं पढ़ना है। अभी ये एक एक्शन करेंगे और तुमको बताना है कौन सा स्टेप है। चने के खेत में, चने के खेत। ये तो मेरे को पता था। आप कोई और स्टेप करो। 1 2 3। हाँ देखो, अब एक बात बताता हूँ। हाँ, तो बताइए। 50-50 रुपए के सवाल पूछ रहे थे। मैंने फालतू का सवाल पूछ के करोड़ों का डांस देख लिया। सर, हमने तो अभी फोन में नहीं मिलाया और पुलिस आ भी गई। तो मतलब तेरे फोन का इंतजार करते वारदात होने देते हैं। और जो उधर मंत्री साहब वारदात से पहले बैठे, उनका वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जय हिंद जनाब। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह रिपोर्टिंग सर। चेस। किस लिए बुलाया अभी? हमारे यहाँ बॉम्ब मिला है सर। वो मेरा नहीं है। हाँ सर, आपको पूछ नहीं रहे हैं। हाँ। आपको बता रहे हैं बॉम्ब मिला है। बम? हाँ, बॉम्ब। इतना मोटा बम मैंने पहली बार देखा है। ह्यूमन बम। ओए 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 ओए, इसकी तो बत्ती भी बाहर निकली हुई है। बत्ती नहीं है सर, ये चोटी है हमारी। अरे बॉम्ब है, कुछ कीजिए। कुछ करूं? हाँ, ये ले फिर। क्या कर रहे हैं आप? आपने कुछ कहा, कुछ करो। मैंने भंगड़ा कर दिया मैंने। पाजी, आप विसाखी में भी आना, हम दोनों घर घर जाके करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। यार, इधर बॉम्ब फटने वाला है, आप लोगों को भंगड़ा सूझ रहा है। यार किसको कहा तूने? इधर आ, इधर आ, इधर आ, 2 मिनट यार, खड़ो दो। नहीं, इधर खड़ो। अच्छा बोलो, सावधान। सब यार मैं तेरे साथ स्कूल में पढ़ा हूँ यार, बोल रहा है मुझे। मेरी बात सुनिए सर, चक्कर पता क्या है वो? साफ बोलो मुझे, 3-4 बार साफ बोलो। यार, वो बातों बातों में यार नहीं निकल जाता जो, वो वाला यार है। कभी पुलिस वाले को और गर्लफ्रेंड को कभी यार नहीं बोला, पीछे पड़ जाते हो। ठीक है। ठीक है। ये वाली बातें करेंगे सर, बाद में करते रहेंगे। अभी बॉम्ब है, बॉम्ब का कुछ कीजिए ना। तुम ना आते डरावनी बातें शुरू करते, बॉम्ब है बॉम्ब है बॉम्ब है। मैं मेरे स्टंट पड़ा हुआ है इधर, समझते नहीं तुम। मैं डर जाता हूँ ऐसी बातों से। कोई और बात करो, कोई भी। सिम्बा देखी है, कैसी लगी? ऐसी बात। सिम्बा देखी तूने? अभी बिल्कुल नहीं देखी। इतनी अच्छी फिल्म बनी पुलिस के ऊपर है। रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी 2 दिन बैठे रहे इधर, मैंने देखा है। इतनी मेहनत से प्रमोशन की और तुमने फिल्म नहीं देखी? वे, जब बम फट जाए उसके बाद आके फिल्म देख के आना, ठीक है? उधर बम रखा, उधर बम। इस पेंट में भी बम डलवाओ थोड़ा सा। एक डंडा पड़ते नहीं, ऐसे ऐसे करने शुरू हो जाते हो तुम। अच्छा बता मुझे भी क्या बुरा था? बॉम्ब यहाँ पर है, बॉम्ब। जल्दी कुछ कीजिए वरना कभी भी फट सकता है। खबरदार, 10 बजे के बाद थोड़ा तो कानून का उल्लंघन नहीं करना। क्या नहीं करना? कानून का उल्लंघन नहीं करना। मैं हूँ वैसे पंजाब पुलिस से, ड्यूटी मेरी लग गई महाराष्ट्र में, तो हिंदी मेरी थोड़ी फंसती है मुंह में। उस दिन भी मेरे मुंह में उल्लंघन अड़ गया था, तो मैंने निकाला हाथ से। मेरा है प्रॉब्लम। वैसे सिद्धू साहब, मैं डेपुटेशन पर यहाँ पे आया हूँ। अच्छा। मेरी ड्यूटी लगी हुई थी अमृतसर में। हाँ। सब टूरिस्ट प्लेस पे लगी ड्यूटी, सारे अंग्रेज आ रहे वहाँ पे, इंग्लिश बोल रहे हैं। मैंने सिर्फ अंग्रेजी में इतना ही सीखा भी यू आर अंडर अरेस्ट। जितने भी अंग्रेज आए मैंने सबको बोल दिया, उन्होंने मेरी कंप्लेंट की, मैं फिर भागा हूँ। तू भी भागा कर मोटू लाल। इनसे क्या कह रहे हो? इनसे तो ट्रेडमिल पे नहीं भागा जाता। पाजी, ट्रेडमिल पड़ा, कुछ नहीं होता उसमें, बस इनके कच्चे सूखते हैं। इस तरह ये सारी घर की बात कौन बताता है? इतने बड़े कच्चे कौन सुखाता है? इतने बड़े बड़े कच्चे पाजी। अच्छा यार मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास कोई पुराना कच्चा है? मेरी कार का कवर फट गया है, तो इस पे डाल लेंगे इस पे। आपकी इतनी बड़ी कार है? मेरी इतनी बड़ी कार, तेरे पति का इतना बड़ा गैरेज, वो नहीं दिखता तुम्हें? बकवास करते हो। ओए कच्चा मैन, मेरी बात सुनो, ये बताओ ये ब्रीफकेस किसका है? पता नहीं। एक काम करो,
इसकी फोटो खींच के ऐसे मोहल्ले में लगा दो कि जिसका भी बम है आकर ले जाए। यार हमें डर लग रहा है, आपको मजाक सूझ रहा है। अच्छा तो मजाक करना आसान काम है? हैं? चलो करके बताओ, इधर आओ, इधर आओ, आ गया, आ गया। मुझे जॉक सुनाओ, एक जॉक। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं चुटकुले। मैं इतना पुलिस स्टेशन में सुनता हूँ ना, मैं चुटकुले सुनाओ मुझे। एक बार ना एक ना हाथी होता है। मैं तेरे ना, हाँ ना असली है। हाथी का नाम नहीं लेना, वो बेचारा किसी को कुछ कह रहा है हाथी। हाथी को नहीं यूज करना, कोई और चुटकुला सुनाओ इधर। एक बार बहुत बड़ा जानवर होता है, उसके 4 बहुत बड़े बड़े पैर होते हैं, उसके 2 कान होते हैं बहुत बड़े बड़े। हाथी तो नहीं? नहीं सर, एलिफेंट। एलिफेंट। आगे सुनाओ। हाँ जी, तो एलिफेंट को एक चींटी मिलती है। क्या मिलती है? चींटी मिलती है। अच्छा फिर? बस वो चींटी को ऐसे ही छेड़ देता है एलिफेंट, तो चींटी तो वो जो एलिफेंट का है वो भी फिर इसका मतलब हाथी होगा? नहीं सर, मैंने हाथी तो बोला नहीं सर। अगर तुझे चींटी की इंग्लिश आती तो तू पकड़ा नहीं जाता, तूने हाथी कहा है। सर नहीं सर, मेरी बात सुनिए। इधर आओ। मैं सुना था चुटकुला साहब। एक बार ना एक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक वो होता है, क्या जी क्या? तो एक बार ना वो होता है क्या, बहुत फनी यार, मेरे से नहीं सुनाया जा रहा। क्या? मैं अगली बार सुनाऊंगा। अब किसका बजा? इंस्पेक्टर साहब, ये बम में से आवाज आ रही है टीटी की। अच्छा कुछ नहीं, इसकी बैटरी लो ही, चार्जिंग पे लगाओ इसको। क्या इसका चार्जर सॉरी हमारे पास है नहीं। बात क्या है कि हमारे पिताजी तो हलवाई थे ना, और हमारे दादाजी दूध वाले थे, तो घर में बॉम्ब रहते नहीं थे, तो चार्जर नहीं है। आपकी तो मॉल में बॉम्ब की दुकान रही होगी ना, आपके पास होगा चार्जर, आप चार्ज कर दीजिए। सांडूलाल, तुम एक काम करो, इस पे बम पे बैठ जाओ, बम टू बम बात हो जाएगी। चलो बैठो। कैसा मजाक हुआ ये? क्या हाँ? हो सकता है बड़ा बम देख के छोटा बम डर जाए। बम फट गया तो? बम फट गया तो तुम्हारा बम चिकी बम हो जाएगा। बम चिकी बम बम बम। पर तुम्हारे पास 2 हैं इतने बड़े बड़े, एक से काम चला लेना। तुम उसमें ऐसे करके बैठ जाया करना। वो जो तुम चुटकुला पूछ रहे थे ना भी किस पे हंसी आ रही है, वो यही चुटकुला था, सोच सोच के हंस रहा था मैं। नहीं, आप बम के ऊपर मत बैठना, बिना बम वाला पति कितना अजीब लगेगा ना। और तुम वही हो ना जिसके 11 बच्चे हैं? हाँ जी। टावर तुम्हारा जो इतने सिग्नल आते हैं तुम्हारे, किसी और काम की तरफ भी ध्यान लगाया करो। हाय, कितनी अच्छी बातें करते हैं। कहा साहब मेरे जीजू होते हैं और मैं इनकी साली, शादी पे मैं इनके जूते छुपाती। है ना जीजू? खबरदार मुझे ऐसे जीजू बना दो। पहले बहन दिखाओ अपनी, अगर अच्छी लगी जूते तुम्हारे तो तुम्हारी बहन मेरी। सर, आपका शादी कराने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है आपको। बॉम्ब फट जाएगा। बार बार बम को अवॉइड कर रहा हूँ, मेरे को डराई जा रहा है। कुछ पॉजिटिव बातें करो, कोई और बात करो कोई। बॉम्ब कितना अच्छा है ना, ओह इट्स सो ब्यूटीफुल ना, कलर देखो कितना प्यारा है। कितना प्यार से चल रहा है ना। ट्रेनें लेट हो रही है, ये बिल्कुल नहीं लेट हो रहा। ये ठीक है, इधर आओ। क्या पागलों वाली बातें हो रही है यहाँ पर? अरे बॉम्ब हाई, फोकस कीजिए यार, बॉम्ब आए। मेरे को डराना, मैं तेरे को पहले बताया मेरे स्टंट पड़े हुए हैं। देखो कहाँ है बम? ये रहा। इस पे ISI मार्क है नहीं, है नकली है।
चेंज करा के लाओ। मैं नकली चीजें नहीं, मैं हाथ नहीं लगाता। अरे सही कहा आपने। मेरे पापा भी कहते नकली चीजें खरीदा ही ना करो, लेकिन ये बंदा मानता ही नहीं। मोटिया इधर आओ। तू दिलावर बन जा, सरकारी नौकरी है। सलाम करना आता है? मेरे को आता है, सलूट करना था। करो करो, एक और कर, एक और कर, और कर, करी जा। मेरे को मजा आ रहा है। मैं पिछले 3 हफ्ते से मेरे को किसी ने सलूट नहीं मारा था। अच्छा अच्छा, करना कुछ नहीं है, तुम्हारा काम है, तुमने बम सूंघना है। ये तो कुत्ते का काम होता है। तो दिलावर मेरा कुत्ता ही तो है। दिलावर आया ना आज। तो टॉमी आपके चाचे का नाम होगा फिर? भाई तू यार बड़ा स्मार्ट आदमी, तूने झट से गैस कर लिया तूने। हैं? बम सूंघ जरा। सही कह रहे हैं, सूंघ ले। वैसे भी तीसरे मोहल्ले में दाल पकती है, तुमको यहाँ पता चल जाता कि मूंगी मसूर की है या काली वाली। सूंघ ले। आपके घर में जानवर ऑलरेडी कम है, जो एक और को बना रहे हो। ए, खबरदार हमारी बीवी को जानवर कहा तो। मोटिया मेरे को नहीं, तेरे को बोला। ये तुम लोग लड़ते बड़ा हो, तुम लोग एक दूसरे से। एक दूसरे का सर फोड़ो, लड़ते क्यों? हैं? सर क्यों फोड़े? हमारे मोहल्ले में पुलिस क्यों आए हैं? इधर जक मारने को आया है। ए, नहीं, पिछले- हट। कोई बताने वाले हैं कि यहाँ क्या चल रहा है? नहीं, तुम गैस करो। तुम गैस करो। यस। गैस करना है। हाँ, और अगर तुम जीत गई, मेरी तरफ से लाइफ टाइम हग। अच्छा ठीक है, गैस कर लो। वन वर्ड। इंग्लिश। ओ, मुझे ये गाना पता है। जिगर माँ बड़ी आग है। जिगर माँ बड़ी आग है। जिगर वही है ना? चिंगारी, हमारे मोहल्ले में बम है, बम। बम। और तुम लोग इधर गेम खेल रहे हो? देखो, शर्म नहीं आई? मैं- कुछ कीजिए ना। बम। मैं कर रहा हूँ, क्या हो गया? मेरी बात सुनो। ये बम को ना इग्नोर करते हैं। अकेला फील करेगा, लेफ्ट आउट, खुद ही शर्म के मारे फट जाएगा। क्या बोलती हो? इसकी बात मत सुनो, कुछ दूसरा पुलिस को ले आओ, कुछ कीजिए ना। हाँ तो कुछ क्यों कीजिए। दूसरा पुलिस कहाँ से? जर्मन से लाएगा दूसरा पुलिस? मैं हूं ना इधर। मैं ये तुम्हारा डॉगी है। ये Yes. तो मेरे को दो थोड़ा सा। ये मैं अभी सूंघेगा बम। हेलो डॉगी। हाँ? नहीं, मैंने आज ही इसको ले आया। तो आज से ही आदत डालो, कल को बम स्क्वाड में ज्वाइन करेगा, तुम्हारा नाम रोशन करेगा। अरे दे दो, अभी काम है, जरा बॉम्ब दे दो ना अपना ये डॉगी। You shut up. तू शट अप, तेरी माँ शट अप, तेरी सास शट अप, तेरा पूरा खानदान शट अप। पुलिस इंस्पेक्टर, एक फीमेल पुलिस को ले आओ, मैं आज इसको मार दूंगा। हो जाए फिर। हाँ? एक मिनट। तुमने हुक्म किया है, लेडीज पुलिस का, मैं खुद ही साड़ी पहन के मार दूं इसको? खबरदार, लड़ो मत। मेरा जो दिलावर था बम स्क्वाड वाला कुत्ता, वो नहीं आया। मैं उसके लड़के को लेके आता हूँ, ठीक है? वो बम सूंघेगा। पीछे हो जाओ। तो पीछे हो जाओ भाई। बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओए, ध्यान से। पीछे हो जाओ। अगर इसने किसी को काट लिया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। चलो कमान, बख्तावर, कमोन। सर बख्तावर, इसको जरा पैदा तो होने देते। ये बम सूंघ लेगा। कोई बात नहीं, 4 बार में सूंघ के बता देगा। मैडम, एक आइडिया है। क्यों ना हम कानून और खूबसूरती को रिश्तेदारी में बदल दें? मेरा बख्तावर और आपकी टिप्सी, मजा आ जाएगा। हाँ जी, प्लीज करवा दो ना शादी। मैंने बड़े दिन हो गए पाजी, मैंने शादियों का खाना नहीं खाया। आप लोग पागल है क्या? इतना छोटा कुत्ता, इसका उम्र ही क्या है अभी? ये छोटा, इसके साइज में मत जाओ, एक पूरा खंबा गीला कर देता है ये। आ जाओ। मैं तो कहता हूँ उनकी शादी करा देते हैं, साथ में बिठा दो। लव मैरिज कराते हैं। हाँ, रुको। बख्तावर, देखो तो लड़की पसंद है?
इधर देखो बेटा, चलो 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 चलो, देखा बात करो। बहुत एक उतावला है। मिनट, बात मत करो। एक बात मत क्यों ना करो पाजी, आप करवाओ, मैं कन्यादान करती हूँ। रुको, पहले ये बताओ लड़का करता क्या है? करता क्या, कुत्ता कुत्तों वाले काम करता है और क्या करेगा? फालतू की बकवास कर रहा है। सही वाले। लो जी, ये क्या है? ये इनकी तरफ से और ये इसको ऐसे रख दिया। चलो जी आओ। चलो 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 चलो, आ जाओ तुम भी साथ में आ जाओ। चलो 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 चलो, शाबाश, चलो जी, मुबारक हो, हम समधी समधन हो गए। अरे हाँ, बस बस तेरे मैंने कूनी मारने तेरे मुंह पे। और मैं मुबारकबाद दे रहा था। हो गया सर, शादी वादी हो गया, मजा आया। बहुत ज्यादा ही सर एक मजा आ गया। फालतू सा काम पहले का बचा हुआ था वो कर ले। क्या? अरे बॉम्ब है यहाँ पर। अरे ये बॉम्ब फटने वाले हैं, इसका वायर काट के डिफ्यूज कर दीजिए ना प्लीज। तुम्हारे पास वो है पेचकस? वायर काटनी है? नहीं, मेरी ये पिस्तौल फंसी हुई निकल नहीं रही, 3 साल हो गए। और सर बॉम्ब के बारे में सोचिए। नो 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 नो। अरे चंदू आप काटो ना वायर को, काटो। काटते काटते मैं फट गया तो? नहीं, तू फट गया ना, तेरी याद में बेंच लगवा देंगे पार्क में बाहर। और वो होगा तुम्हारा बेंचमार्क, लोग उस पे अपना बम टिकाएंगे और तुम्हारी आत्मा को मिलेगी शांति। अब काटो यार, काटो। चांदो 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 चांदो। एक बताओ तो सही, कौन सी वाली काटनी है? हरी वाली, ग्रीन वाली। हरी वाली? हाँ, मेरा फेवरेट कलर है। नहीं, रेड वाली। अरे रेड क्या हो रहा वाली है? ए, इंस्पेक्टर साहब आप बताइए ना कौन सी काटनी है? हाँ। यार मैं जो सोच के आया था वो इसमें है ही नहीं। येलो इज माय फेवरेट, येलो काट दो। ऐसे कैसे इंस्पेक्टर हो आप? मैं सस्पेंडेड इंस्पेक्टर हूँ। सस्पेंड तो पहले क्यों नहीं बताया सस्पेंडेड हो? तो मेरा हैप्पी बर्थडे थोड़ी जो बताऊं मैं। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? और जिन्होंने सस्पेंड किया ये भी सामने बैठे हुए हैं। ये शो अभी बंद ना करना, ये तुम इधर शो बंद कर देते हो, ये उधर आ जाते हैं, हर किसी को सस्पेंड कर देते हैं। मुझे भी इन्होंने सस्पेंड किया है। मेरे बगल में मेरा भाई खड़ा, कहते तू भी सस्पेंड। मैंने कहा इसका तो जूस का काम है। उसको फिर इन्होंने पुलिस में भर्ती किया, उसके बाद सस्पेंड किया। वेरी एक्स्ट्रा सस्पेंडेड मिनिस्टर। तुम कहाँ जा रही हो? अरे इसकी बीवी को लेके जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? अरे इसकी बीवी लेकर जाओ। तुम किधर जा रही हो? इसकी बीवी लेकर जाओ। हमारी बहू लेकर जाओ, हमारी बहू लेकर जाओ इधर। अच्छा को बता, डॉक्टर साहब श्रीराम नेने साहब वो हार्ट सर्जन है। मैम उनके पास जो पेशेंट आते होंगे 50% से ज्यादा वही होंगे जिनकी धड़कनें आपको देख के बढ़ती हैं। तो आपको कमीशन देते हैं? अच्छी आइडिया मांगना चाहिए अभी। अभी उनको हम आइडिया दोनों एक साथ काम कर सकते हैं ना, बॉनी एंड क्लाइड की तरह। मतलब मैं हार्ट डिजीज दूं और फिर वो ठीक करे। क्या बात है, क्या टीम बनाई ऊपर वाले ने। और मैम आप यूएस बिना बताए शादी करने गई थी ना, आपको डर था कि जो आपके चाहने वाले हैं आपकी शादी नहीं होने देंगे? अनिल सर दिल टूटा होगा लोगों का। हाँ मेरा भी टूटा था। सर पिछली बार का तो मुझे पता नहीं क्या हुआ जब आप बोल के गए थे सोनम को कि तुम्हारी मम्मी तंग करती है। आज ना आपकी तो शादी हो चुकी थी ना ऑलरेडी। आप जैसे थोड़ी बहुत। सुनीता मैम हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, उनके जज्बात बाहर आ रहे हैं। आप अपना अपना देख लेना खुद ही, हमें बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मैम 18वीं फिल्म है आपकी, 18th मूवी यू आर डूइंग टुगेदर। पता नहीं मेरे ख्याल से पता नहीं, काफी गिनती गिनते तो की नहीं है, मगर होगी शायद 18 फिल्में हो गई हैं। मेरे ख्याल से मतलब ये- आपकी हाँ। फिल्में भी बालिग हो गई हैं, आप वैसे के वैसे। सर एक एक बात एक दूसरे के बारे में जो आम लोगों को नहीं पता है। मुझे पता है, बहुत बात। लेकिन आप बताइए। नहीं पहले आप बताइए। पहले मैं, लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। पता है जब भी अनिल जी लंच टाइम हो जाए ना तो कभी खुद के प्लेट से नहीं खाते हैं, सबके प्लेट से खाएंगे वो। ओ ट्रैवलिंग, जैसे ना ट्रैवलिंग करते करते खाते हैं, सब बैठे हैं खाना खाने के लिए, सब क्या है तुम्हारी प्लेट में? क्या है? ये वड़ा है। अरे वड़ा, अरे अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट के प्लेट से, नेक्स्ट के प्लेट से, ऐसे।
और मैं माधुरी जी के बारे में बताऊं? हाँ जी प्लीज प्लीज सर। माधुरी जी को खाने का बहुत शौक है। अच्छा जी। हाँ, बहुत शौक है। और इनको अगर खाना नहीं मिले तो बहुत कभी नाराज़ नहीं होती, कभी उतना गुस्सा नहीं आता इन्हें, और कभी इनका मूड ख़राब नहीं होता। मगर इन्हें खाना नहीं दो, लंच ब्रेक थोड़ा लेट करो तो इनका पारा चढ़ जाता है। खाना कहाँ है? पेट के लिए काम करते, खाने टाइम पे ना मिले, Correct. भड़कना Fuel आपका चाहिए ना, लाजमी। fuel, बिल्कुल बिल्कुल engine आप चलने के लिए। वी आर विद यू। सर इतनी सारी फिल्में, इतने सालों से इंडस्ट्री में, कभी कोई ऐसा किस्सा या ऐसा कोई शूट जो आपको लगा हो कि बहुत बहुत मुश्किल है? ये जब भी ये किस्सा आता है तो मुझे माधुरी की बड़ी याद आती है। हम लोग शूट कर रहे थे अलास्का में, एंकरेज में। एक रोमांटिक गाना था और हम बर्फ़ पड़ रही थी। बर्फ़ तो अंडरस्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से मस्ट बी -30 और -40। कभी सुना आपने? से तुम हमसे किस्मत से मिले हो, हो। पुकार का गाना था। किस्मत से हाँ। तुम, वाह बड़ा खूबसूरत गाना। हाँ, बड़ा खूबसूरत गाना था। तो बड़ा मैं भी कॉस्ट्यूम बड़ा बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था फिल्म में। ये अच्छा जी। वगैरह। नहीं, माधुरी को एक पतली सी शिफॉन साड़ी पहननी चाहिए। ये बहुत ठंडी नहीं, बट माधुरी और मैंने कुछ 6-7 जैकेट पहन ली। He was wearing a sweater, उसके अंदर एक लेयर, उसके ऊपर से जैकेट, साथ में ग्लव्स। अच्छा, फिर शॉट शुरू हुआ, गाने का शॉट शुरू हुआ। तो 1-2 शॉट हो गए, हवा बहुत आ रही थी, विंड आ रही थी, जबरदस्त। अरे क्या जबरदस्त शॉट है, ले लो, फैंटास्टिक। किस्मत से तुम, उतने में कि हवा बंद हो गई एकदम। अच्छा। हवा एकदम बंद। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हवा तो बंद हो गई मगर वो कंटिन्यूटी है और वो फील नहीं आ रही है। चॉपर को ऑन करो, चॉपर का पंखा। हेलीकॉप्टर चला दिया। पहले ही मैं ठंड से ऐसे ब्लू होती जा रही थी मैं। Blue actually, पूरा yeah. ऐसे पता नहीं चल रहा मैं गा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि सब फ्रीज हो चुका था। फ्रीज हो चुका। ऐसे और मुझे लग रहा है गा रही हूँ, लेकिन गाना कुछ आ नहीं रहा था। तो मुझे कहते हैं चॉपर को नीचे लाओ, साड़ी उड़ नहीं रही है, नीचे लाओ। और जैसे चॉपर ऐसे हो गई मैं। मेरी लाइफ में पहली बार मैं जोर जोर से चिल्ला के रोने लग गई वहीं पे। अरे बाप यार, एक तो खाने के टाइम। हे भगवान, जो गाने के लिरिक्स नहीं चेंज कराया इन्होंने कि किस्मत से नहीं बदकिस्मती से तुम मुझको मिले। अच्छा, जो चॉपर वाला आदमी था वो हमेशा हमको लेके जाता था, छोड़ता था। तो बोलता है Why do you get to dress like this and he gets to dress like that? बोला हिंदी फिल्मों में ऐसा ही होता है। हीरोइन हमेशा शिफॉन साड़ी में ही आती है, चाहे बर्फ हो, चाहे रेत हो, चाहे कुछ भी हो। ये ऐसा शुरू कब हुआ था माधुरी मैम, आपको याद है सर? मेरे ख्याल से राज साहब ने शुरू किया था ये। अच्छा, राज कपूर साहब ने। पहला गाना था जो फिल्म थी मेरा नाम जोकर। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है, जहाँ एक स्टॉर्म फैन है, पंखा चल रहा है और बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज करते थे राज साहब जी। तो हम हमेशा हमारी कोशिश होती है कि वो चीज़ हम ला सकें। राइट। वही हमने फिर काफ़ी गाने जो माधुरी जी के साथ जी किए हैं, और जैसे कि इंदु जी की फिल्म थी धक धक करने लगा। अरे तो फॉर्चुनेटली जो मैं कर करके थक चुका हूँ दूसरों के साथ। इमेजिन कर लो मेरा क्या हाल होता होगा कि मैं वो गाना किसी और के साथ कर रहा हूँ, माधुरी जी के साथ करने के बाद। यू फील बैड फॉर मी? आप लोगों को बुरा लग रहा है? आप जब भी आए यारो, मैं बैठ रहा हूँ इधर, मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा, बढ़िया। अरे आप आ जाइए अनिल सर, आप बैठिए आइए प्लीज, आप भी आ जाइए। यार ये भाई शॉट भी लेने होते हैं, सेंटर में बैठ इधर। आप तो मतलब आप क्यों खड़े? इंदर जी व्हाट आर यू डूइंग? इधर कैमरा सामने लगा थे, सोफा पे आइए। आप क्यों खड़े? अनिल सर आप भी आइए, कहीं पे आ जाइए, इधर आ जाइए। सर मैक्सिमम फिल्में मैंने की है इनके साथ। तो इसलिए तो बैठने नहीं दे रहे आपको। अच्छा चलो यार, सीनियरिटी के हिसाब से यार चलो। अच्छा जैसे सीनियर बोला मुझे जगह नहीं। एक और कुछ चेयर नहीं, ठीक है, के लिए प्लीज। चेयर नहीं चाहिए, एक यहाँ बैठ जाएगा ना। आप बैठो। नहीं, आंसर बड़ा जबरदस्त था। अरे इसीलिए आ तो गया बैठ रही- सर, एक और चेयर आ गया सर। सर अब खर्चा किया तो प्लीज बैठिए। अनिल जी बैठिए ना प्लीज। नहीं सर, इंदु जी आप बैठिए। नहीं, मजाक कर रहे थे। नहीं यार, मेरा तू सीन काट देगा नहीं तो। तेरा जो फीलिंग है माधुरी जी के लिए मैं समझता हूँ। तो अगर आप बुरा ना माने तो नहीं आप बैठिए सर। पक्का? हाँ ओके, थैंक यू। अच्छा आप बैठिए ना। एक मैं कहना चाहूँगा अनिल जी, मतलब ये जोड़ी सदाबहार है।
क्या बोलता है रितेश? Sir, I'm telling you, I've tweeted this also, but I think you are the youngest actor I have ever worked with. I'm telling you, that is true. मतलब ये तब भी 60 के दिखते थे, आज भी 60 के दिखते हैं। अभी 62 का हो चुका हूँ। चलो 2 साल बढ़ चुके हैं। फिर भी यार थैंक यू अजय 60 बोला। टोटल धमाल की पूरी कास्ट अभी भी पूरी नहीं है, तो अभी भी बहुत सारे एक्टर मिसिंग हैं, लेकिन हमारे पास जितने सोफे थे हम उस हिसाब से हमने इन्वाइट किए। एक चेयर फिर भी एक्स्ट्रा लगी है, सो मस्ती मजाक चलता रहेगा। मगर एक वादा करता हूँ जी बाजी कि ये फिल्म के रिलीज के बाद जी अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम सब आएंगे फिर दोबारा। अरे सर लव यू सर। सर मैंने एक चीज नोट की है, आपने किसी और के साथ आने का दोबारा वो नहीं किया, माधुरी मैडम है इसलिए दोबारा आएंगे आप। ये पकड़ा सही। आज तक सैकड़ों बार आए अनिल सर, कभी नहीं बोला कि दोबारा आऊंगा, बोलते अगली फिल्म के लिए जरूर आऊंगा। अब फिल्म रिलीज हो जाएगी दोबारा आएंगे। अपने डायरेक्टर को नहीं आपने बैठने दिया। वाह सर। इंदु जी ने भी मुझे कहा कि एक फिल्म हम और बना रहे हैं, वो प्लॉट तुम्हारे से शुरू होता है। मैंने कहा अच्छा, तो जब आप इतने सारे स्टार्स को सुनाते हैं तो यही बोलते होंगे सबको कि ये कहानी आप ही के ऊपर है, क्योंकि अकेले अकेले जाके सुनाते हैं ना। एक्चुअली आप ऑनेस्टी के साथ में हर एक को अपना रोल सुना दो जी, आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो मुझे लगता है मुश्किल नहीं होता है। नहीं मेरे को तो एक ही चीज बोली कि फिल्म में माधुरी है, मतलब डन। देश भाई आपके क्या विचार है इस बारे में? इन्होंने अनिल सर को जाके बोला पिक्चर आपकी है, माधुरी जी को जाके बोला मुझे भी पिक्चर बोला आपकी पिक्चर है, आपकी है। अजय सर को बोला कि पिक्चर आपकी है, मुझे आकर बोला कि तेरी पिक्चर बिल्कुल नहीं। अच्छा ये मैंने सुन रहा है कि एक्ट्रेस की तो बात कर रही है, जो छोटा बंदर रखा उसको बोल रहे थे फिल्म तेरी है। अच्छा सर, जब आप सब सिंगल करते हैं फिल्म, जो आपकी अकेले की फिल्म होती है, माधुरी जी आपकी, सर आपकी, रितेश भाई आपकी, तो जब आप खुद रीटेक करते हैं, आपको लगता है कि यार ये सीन जो अच्छा नहीं हुआ मैं दोबारा करता हूँ या तीसरी बार करता हूँ, तो तब तो आप अकेले हो। लेकिन जब 10 लोग एक साथ एक फ्रेम में हैं और किसी एक की वजह से रीटेक हो रहा है, तब आप कैसे मैनेज करते हो? जैसे क्रिकेट टीम में होता है ना, एक बॉलर पिट रहा है पाजी, तो सब बोलते हैं कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तो एक्टर्स लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो बेचारा थोड़ा जो भी होता है बोलता है सॉरी यार वन मोर करते हैं, नो प्रॉब्लम यार, इट्स ओके होता रहता है, टर्न करती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि 3 एक्टर्स फ्रेम में होते, 4 एक्टर फ्रेम में होते, और वो फोकस वाला आता है। हाँ, और सबको पता है अभी आएगा, इफ आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अजय, तो फोकस ऑब्वियसली अजय के नाक पे आएगा, वो फोकस होगा। तो सबको ठीक लगता है, विच इज अंडरस्टूड। वो माइक पे बोलता है ए फोकस अजय पे रखना। मैं बोलूं ये मैं जानता हूँ, मेरे स्टाफ को क्यों पता? हाँ एक्चुअली स्टाफ कल को बोल देते हो टाइम पे चाय नहीं है, स्टाफ को डांट भी नहीं सकते। अरे क्या सर, फोकस तो आप पे रहता नहीं है। यार मेरा डायलॉग कैसा है? डायलॉग अच्छा था लेकिन फोकस। अच्छा अजय सर, एक और सवाल पूछना था कि रितेश भाई का तो बेटा अभी बहुत छोटा है, आपके बच्चे हैं बड़े हो गए हैं, अनिल सर आपके सोनम की तो शादी भी हो गई है, माधुरी में आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मेरी मम्मी ना हमेशा दूसरों के बच्चों की एग्जांपल देती थी, वो देख गुप्ता जी के बेटे ने 90% ले लिए, फलाने के बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली। तो आप इंडस्ट्री में किसकी एग्जाम्पल देते हो जाके, मतलब ऐसा एग्जाम्पल देते हो आप? मैंने एक्चुअली बहुत कोशिश की एग्जाम्पल देने की, जब वो ठीक से पढ़ते नहीं है कि अगर तू नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसको देख इसको देख, ठीक ही नहीं हुआ है। फिर मैंने तेरा एग्जाम्पल देना शुरू किया। वो बहुत पढ़ते हैं, मतलब बड़ा होके कपिल बनना है, बोलते हैं नहीं पढ़ना है। नहीं इन्हें गुड वे। अरे उन्होंने कहा कि मेरे जैसे बनो, ऐसे बोला ना बाजी। आप वैसे जैसा समझे, मैंने अच्छे वे में कहा। आप लोग खुद समझदार हैं। सर कुछ सवाल के थे ऑडियंस के, वो कह रहे थे कि जब पूरी टीम आई तो आप इनसे सवाल पूछिएगा जिनका जवाब आप में से कोई भी दे सकता है। सर रेडी होने में सबसे ज्यादा टाइम किसका लगता था? रेडी होने में इमीडिएटली
सर आपकी तरफ आई उंगली उनकी रितेश की। रितेश की अनिल सर, वाई सर, जनता जानना चाहती है। कॉस्ट्यूम रेडी, बट हाफ एन आवर 45 जस्ट द हेयर और ये सर, एंड आई लव हिज स्पिरिट। इट्स नॉट हाउ एम आई लुकिंग डैशिंग अप, फैंटास्टिक, माइंड। आज तो मैं अच्छा, और जिस दिन आपको शूटिंग करने का मूड नहीं है ना, उस दिन आप सुबह सुबह सेट पे जाओ, अनिल जी को देखो। सोए नहीं रात को? नहीं, ठीक है, नहीं फेस थोड़ा, चले जाओ, कोई और जाके बोलते ये घर चले जाते। कल करेंगे। बट आज भी जितने बजे भी शूटिंग हो, सुबह 4 या 5 बजे उठ के ही गोज फॉर अ जॉग, ही वर्क्स आउट। हम सब में से कोई ऐसा नहीं करता। ये सुबह अपना पूरा कार्यक्रम करके फिर आते। क्या बात है सर, लव यू। मानना पड़ेगा। जब इतने सब लोग होते हैं तो ऐसे भी बहुत सारे बीच में एक आध लोग होते हैं जिनका अपने काम को छोड़ के बाकियों के काम पे ध्यान रहता है। ऐसा करैक्टर कौन है? इंद्र कुमार। इंद्र कुमार। सॉरी सर, ये कपूर शर्मा यहाँ पे अवार्ड शो नहीं चल रहा है? मतलब नहीं, हम अपने लाइफ में इतने बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर एक साथ खाली अवार्ड शो में देखे हैं यार। अरे सर, आई एम सॉरी सर, माय एलोपॉजी सर। अवार्ड शो में बड़े एक्टर कहाँ होते हैं? नहीं सर, लेकिन आप लोगों को देख के बड़ा खुशी मिल रहा है सर। थैंक यू वेरी मच। आपके फिल्म का हमने ट्रेलर देखा। ओहो ओहो, मजा ही आ गया हमको। हमने अपने भैंसिया है फुलझड़िया, इसको भी ट्रेलर दिखाया, तुरंत कहती है वाह। नहीं, क्या है कि अपना सर को एनिमल्स को साथ में देख के उसको थोड़ा मजा आ गया। बच्चा कोई ढंग की बात करना है यार, तू क्या आते ही पागल कर सर ठीक है, कोई नहीं सर, हम ढंग का बात करते हैं। देखिए, जो अभिषेक बच्चन जी हैं वो अमिताभ बच्चन जी के बेटे लगते हैं। अमिताभ बच्चन जी हैं अभिषेक बच्चन जी के पापा लगते हैं। तो बाप बेटा तो लगते हैं, इसके अलावा वो एक दूसरे के और क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? गले लगते हैं। सर, मजे के लिए बोल दिए सर, मजा आता है। हाँ तो आपस में ही गले लगेंगे ना। तेरे तो गले लग नहीं सकते, तेरा है ही नहीं। कप्पू शर्मा पुराने गले शिकवे दूर करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ओके, वैसे माधुरी जी, आई एम अ ह्यूज फैन। यू आर जॉर्जियस। जॉर्जियस मतलब अब क्या बताएं आपको। ये बॉलीवुड की पहली हीरोइन है जिन्होंने डॉक्टर को पेशेंट बना दिया है। क्या बात है, सच्चाई है। मतलब आपको भी डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि डायरेक्ट एक्सेस है आप? बच्चा तू यहाँ यही सब करने आया? नहीं नहीं, हम अपना जॉब करने आए हैं। कौन सा जॉब? ते जॉब जगास। बच्चा तेजॉब नहीं, तेजाब। हम बंगाली में बोला। भालो। और भालो तो काफी आपके पिक्चर में भी हमने देखा, 2-3 भालो है। जस्ट फॉर जोक्स यार, माहौल चलना चाहिए यार। हाउस द जोक्स, हाउस द जोक। अबे इलेक्शन लड़ रहा है क्या? कपूर शर्मा, ये थोड़ा सा आपको हमारा पॉपुलैरिटी का अंदाज हुआ है? फैन फॉलोइंग देख रहे हैं आप? हाँ देख रहे हैं। आज शाम को सर अगर हम आपसे ठीक से बातचीत ना करें ना तो डोंट माइंड इट। क्यों? इतना बड़ा बड़ा लोग के साथ बात करने के बाद आपसे बात करना बनता नहीं है। शाम तक हमको लगता है हमारे अंदर काफी एटीट्यूड आ जाएगा। एटीट्यूड आएगा? शाम तक तो तुझे प्रेशर आता है। कपूर शर्मा, आप काफी तैश में हमसे बात कर रहे हैं। इसका जवाब अगर हमने रितैश में दे दिया ना
सर बातों में कैसे इन्वॉल्व कर लिया देखिए. इट्स जस्ट इनबॉर्न टैलेंट आई थिंक. आई डोंट नो. अजय जी, हम आपको एक स्पोर्ट्स का बात बताना चाहेंगे. आप कभी क्रिकेट खेलेंगे ना सर, एम्पायर कभी आपको आउट नहीं दे पाएगा. क्यों? वो आउट के लिए उंगली उठाएगा, ये तोड़ देंगे. ऐसा देखे हैं सर हम. रोहित शेट्टी गाड़ियां तोड़ देते हैं, पिक्चर बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड तोड़ देती है. इतना तोड़ा ताड़ी चल रहा है सर. अगला पिक्चर को गोलमाल नहीं तोड़माल बनाइए. और इंदु जी, इनको ले लीजिए, फिल्म ढोलमाल बनाइए आप. कपूर शर्मा जब किसी को श्रद्धांजलि देते हैं तो उनसे क्या रहने के लिए कहा जाता है? मौन. तो रहिए ना, थोड़ा सा हमको भी शांति दीजिए सर. लेकिन हम फिल्म का ट्रेलर देख के ओहो हमको इतना मजा आया है ना. हम तो सच बता रहे हैं, जितने जानवर भी है ना आपकी फिल्म में, उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया. तुझे कैसे पता? नहीं, कल जो सांप इनके फिल्म में, कल उससे मुलाकात हुआ था हमारा. हमने पूछा फिल्म में काम करके कैसा लगा. ही सेड आई हैड फन. क्या बात. इंदु जी उनका ना पेमेंट आप टाइम पे दे दीजिएगा, वरना बाद में अपना हिस्सा मांगे. इंदु जी, हम में और आप में ना एक चीज कॉमन है. हाँ, ये तो है. आप प्रोड्यूसर हैं, ये भी प्रोड्यूसर है. इसने 11 बच्चे प्रोड्यूस किए. तेरे 11 बच्चे कैसे हो गए बच्चा? अब पहला तो मस्ती मस्ती में हो गया, और दूसरा थोड़ा ग्रैंड मस्ती में हो गया, तीसरा जरा ग्रेट ग्रैंड मस्ती में हो गया, टोटल धमाल में हो गए यार. तो इंद्र कुमार जी, रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक फिल्म हमारे बच्चों के साथ बनाएं, आप बड़े कास्ट के साथ फिल्म बनाते हैं तो 11 बच्चों के साथ फिल्म बनाएंगे, हमको बड़ा खुशी होगा. सर, हमने सच में सोचा है एक फिल्म का प्लॉट भी. फिल्म का नाम हम रख सकते हैं बच्चे धमाल. अच्छा. और उसका एक स्टोरी भी हमने थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है. एक पहला सीन सुना सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड? क्या कहते हैं? सुना दो. क्या होता है, एक बार एक बच्चा होता है, वो दूसरे बच्चे को किडनैप करता है. तो बच्चा जो किडनैप होता है वो अपने भाई बच्चों को फोन करता है, बोलता है कि मुझे बचा लो. तो भाई बच्चे जो हैं इस बच्चे के, वो बचाने के लिए आते हैं. तो लेफ्ट से एक बच्चा आता है, राइट क्या से एक बच्चे बच्चे कर रहा है तू? तेरी फिल्म में हीरो कहाँ है? क्रिएटिव इंटरफियरेंस करता है आदमी. चलो कोई नहीं, अब आप कहते हैं तो हीरो डाल लेते हैं. रितेश जी, इफ यू डोंट माइंड, मान लीजिए कि आप फिल्म के हीरो हैं, मान लीजिए. वो फोकस इन पे रहेगा कि नहीं? जब तक आपकी माधुरी जी, अजय जी की एंट्री ना हो तब तक फोकस मत करो. तो ये हीरो हैं, घर से अपना बाइक पे निकलते हैं जी. थोड़ा बाइक आगे जाता है, बाइक रुक जाता है, सामने स्कूल बस आ गया है. बस क्यों आई? अरे बस आया है यार, सुबह का टाइम है, बच्चे को स्कूल जाने का है यार. तो अभी बच्चे स्कूल बस में चढ़ रहे हैं, 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 चढ़ रहे अबे हैं. वो पागल, क्या बच्चे चढ़ रहे चढ़ रहे. मान ले आज संडे है, ठीक है, आज संडे स्कूल छुट्टी है. स्कूल का छुट्टी है. हाँ, अब आज बता स्कूल- जरा स्कूल क्या है ही नहीं. हाँ. तो ठीक है, अभी ये जो है बाइक में अपने घर से निकलते हैं, आगे जाके बाइक रुक जाता है, सामने बस आती है स्कूल की. आज संडे है, स्कूल नहीं खुलता है. तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो पिकनिक पे जा रहे हैं. संडे को जाते हैं बच्चे. तो उनका बस अभी पिकनिक पे जा रहा है, बस चल ली है, चल ली है, चल ली है. अबे चल रही है तेरी बस. हर तेरे सीन में बच्चे गुजरे हैं बे. चल थोड़ा इंप्रोवाइज कर स्टोरी को. मान ले फिल्म में माधुरी जी हैं और इनको किसी ने किडनैप कर लिया. अब आगे बता स्टोरी. ठीक है, माधुरी जी को किसी ने किडनैप किया है. हाँ. हाथ वाथ बांध के रखे हैं, माधुरी जी चिल्ला रही है, बचाओ 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 बचाओ, ऐसा चिल्ला रही है. तो तभी वहां हीरो आ जाता है. नहीं, तभी वहां बच्चे आ जाते हैं. तेरे बच्चे कहां से आ गए बे? अरे कहा ना पिकनिक पे गए थे, तो आ गए ना यार पिकनिक पे. पिकनिक कहां से हो गई? माधुरी जी किडनैप हुई तो विलन ने बांधा कहीं खंडर के आसपास. हाँ, तो खंडर हिस्टोरिकल स्पॉट यार, वही पिकनिक के लिए जगह चूज हुआ है. बच्चे पहुंच गए हैं. तो हीरो कहां गया? हमें क्या पता यार कहां गया हीरो. हम तो वैसे भी हीरो को ले नहीं रहे थे फिल्म में, जबरदस्ती आपने डाला. बच्चे पहुंच गए सर जगह पे, अपना काम कर रहे हैं. बच्चे माधुरी जी को बचा रहे हैं. क्या जरूरत है हीरो का? हीरो डालो, हीरो डालो, हीरो डालो. नहीं सर,
फोर्स कर दिया है आज मैंने यार। अरे गुस्सा क्यों कर रहा है बच्चा? चिल कर तू, कोई बात ही ऐसा करते हैं आप। चिल कर। जॉक तो सुना यार आज। जॉक हाँ सर, ठीक है सर। एक बार एक आदमी होता है, गंजा होता है, नहीं मतलब पूरा नहीं होता है, उसके सर पे 2 बाल होते हैं, ठीक है? तो दोनों बालों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि बाल विवाह इलीगल है। एक और सर, एक और हमको बताइए कि भारत का झंडा पहली बार कहाँ लहराया गया था? कहाँ? हवा में। और हमको मजा आया सर, जॉक बॉक्स सुना दिया सर। वेरी प्लेजर मीटिंग सर। बच्चा सर एक पिक्चर बनाएंगे जरूर सर, हम अपने बच्चों को नेक्स्ट टाइम लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यस सर। हाँ सर। बच्चा यादव, नाम बनाना आसान है, उसे बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है। तुम इस शो के द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर, मोस्ट कंसिस्टेंट। गॉड ब्लेस यू। लव यू किड्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय सर। अच्छा अनिल सर, हमने ऐसा सुना है कि फिल्म में आप गुजराती कैरेक्टर कर रहे हैं। हाँ सर, गुजराती। हाँ, तो सुना है इंदू जी ने आपको सिखाया भी कुछ गुजराती? हाँ, इंदू जी ने सिखाया। अगर हम आपको कुछ डायलॉग्स दें तो आप नहीं, ऐसे ही डायलॉग है। पुलिस की गोली में इतना लोहा है कि एक बार ठोक दी तो खून में कभी आयरन की कमी नहीं होगी। अरे बोल दे यार। अरे गलत होता मुझे। हाँ प्लीज। हाँ हाँ, પોલીસની ગોલીમાં તો એટલું લોખંડ હોય કે એક વાર વાગી ગઈ તો માં તો કાયરે લોખંડ की कमी नहीं થાય। रितेश भाई यही डायलॉग अगर मराठी में बोले तो? पुलिस की गोली में इतना लोहा है? इतना लोहा है कि एक बार ठोक दी तो खून में कभी आयरन की कमी नहीं होगी। पोलिसच्या गोळीत एवढं लोखंड आहे, एकदा ठोकली ना तुझ्या रक्तात कधी लोखंडाची कमी नाही राहणार। अरे सर, आता माझी सटकली मराठी में तो आप बोलते हैं हमेशा ही, अगर ये गुजराती में बोलना होता। अरे सर, अरे पंजाबी में तो बोल ही सकते सर। अरे सर प्लीज प्लीज एक बार देखना है। आगे चलो। आज एक्चुअली अरे सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी नसाज है। ऐसे आता नाकात सर्दी अटकली। माधुरी दीक्षित के मुंह से अगर ऐसा डायलॉग आए क्या? कि 2.5 किलो का हाथ है कातिया, किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, मजा आ जाए। मैंने कहा मजा आ जाएगा। पहले आप हिंदी में सुना दो मैम प्लीज, कि आप कितने इतने स्वीट से मुंह से, इतने प्यारे से फेस से ये डायलॉग कैसे लगेगा? अरे मैं उठ जाता हूँ मुझे नहीं पड़ जाए। ये 2.5 किलो का हाथ है, अगर ये किसी आदमी पे उठ जाए, नहीं क्या तो होता है? आदमी उठता नहीं उठ जाता है। तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। अच्छा सामने विलन मेरे जैसा हो ना, खुद ही कहे पढ़ने दो मैडम पढ़ने दो। अच्छा इंदु सर जी, आप तो गुजराती ईरानी मिक्स है, तो आपको एक डायलॉग बोलना है। कातिया तू चाहता है तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, ये मजदूर का हाथ है कातिया। लंबा हो गया? नहीं, इंदु जी के ऐसे डायलॉग अच्छे लगते हैं। ये फ्रस्ट्रेटेड एक्टर है, रुके कोई मुझे डायलॉग। आज आपने मौका दिया सर, आपको शौक एक्टिंग करने का? अरे शौक गुजराती प्लेस करते थे। गुजराती अच्छा फिल्में की है, प्लेस की है। अरे वाह, तो फिर आपने छोड़ क्यों दिया सर? उन्होंने छोड़ दिया। निकाल दिया। तो जैसे टोटल धमाल में ये सब लोग 50 करोड़ के पीछे भाग रहे हैं सर, इतनी मारामारी हो रही है। आपको पता है आज हम आपको बिना कोई मारामारी, बिना कुछ भाग दौड़ के वैसे ही पैसे जिताने वाले हैं अपने खेल के भैल करोड़पति में। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अनिल सर, आपने एक दूसरी फिल्म भी पकड़ी हुई है, तो ये दिल्ली जा रहे हैं उसकी प्रमोशन के लिए। तो अनिल सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर
Another movie and love you, sir. Thank you so much for coming. Thank you so much. Okay. Thank you. Bye. माधुरी जी की टेंशन नहीं लेनी, हम ख्याल रखेंगे. अरे ये तो प्रॉब्लम है. सब है ना, मिलके रखेंगे ना ख्याल. अरे इसलिए तो प्रॉब्लम है, ये सब है इसलिए ख्याल रखना. अच्छा. इन्हीं से तो डर लगता है. Bye everybody. तो फटाफट के भैल करोड़पति का सेट लगाया जाए. नमस्कार देवी और सज्जनों, हम आपके लिए लेकर आए हैं अद्भुत खेला के भायल करोड़पति. के भायल करोड़पति. सबसे पहले हम आपको एक सूचना देना चाहेंगे. हमारे जो खेला है इसकी कोई शाखा नहीं है, कोई विशाखा भी नहीं है, कोई विशाखापट्टनम भी नहीं है. लीजिए यार, इंट्रोडक्शन में ही भारत भ्रमण हो गया ये तो. फिर भी अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम एक चीज करना चाहेंगे. ये देख रहे हैं आप, यह है कॉपी. ये कॉपी हमने अपने राइट में रख दी, तो अभी शो का कॉपीराइट सारा हमारे पास है. सर, आपसे हम कोई सवाल पूछें उससे पहले हम जरा ऑडियंस से एक सवाल पूछना चाहेंगे. हाउस द जोक्स? हाउस द जोक्स? तो यहां पर देवियों और सज्जनों, हमारे साथ जो हॉट सीट पर बैठे हैं वो हैं जो करोड़ों का खजाना ढूंढते हैं, और यहाँ एक्सपर्ट की सीट पे वो हैं जो पैसे मांगने का बहाना ढूंढते हैं. तो मैं मांगेगी, मैं हक से मांगती. अरे तेरे मांगो, जैसा मांगो नहीं यार. है कि दूध के लिए भैंस के सामने ऐसा घुटना टेक देती है. मैं ऐसा नहीं है. क्या बात है? बकवास करे ले. तो शुक्र मनाओ कि हम आज होस्ट हैं. नहीं, मैं शुक्र नहीं मनाएगी, मैं शनिवार और इतवार मनाएगी. क्योंकि हमारा शो सैटरडे संडे आता है ना, तो वही से मनाएगी. तू शुक्र मना. अरे तुमको जो मनाना है मनाओ यार. हम खेला शुरू करते हैं, के भैल करोड़पति. लेट्स गो. तो पहला सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे. हेलो हेलो हेलो. आप जिस फोन पे बात कर रहे हैं वो किसी और के साथ व्यस्त है. तो पागल औरत, उसको बोल अरोड़ा साहब का फोन है. फिर वही लाइन रिपीट कर रही है. बेवकूफ. मैं आ गया. बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ. क्या बैठ जाओ, सब पहले से बैठे ही हैं. मैं तेरी चोटी को बोल रहा हूँ. कब से खड़ी है बेचारी बिटा. अरे मेरे को एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा ये चोटी खड़ी है, ये हेयर स्टाइल है कि जुओं के लिए कुतुब मीनार बनाया हुआ था? ओ माय गॉड, इधर टोटल धमाल वाले हैं. जोरदार तालियां इनके लिए. अजय जी, आपकी आंखें बड़ी नशीली हैं. आपकी इजाजत हो तो 90 ml तक देख सकता हूं. बीच में ना झपकना मत, मेरे को बॉटम अप करना है. ओ माय गॉड, माधुरी दीक्षित जी आई हुई है. आए, धक धक करने लगा. माधुरी जी, आपके चेहरे पे इतना ग्लो है जी. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे पानी वगैरह पीते या खाना खाते हैं, बैठ के खाना चाहिए कि जैसे शादियों में प्लेट लेके खड़े होके खाते हैं वैसे? ऐसे खड़े होके खाती हूँ. खड़े होके खाना चाहिए, इससे चेहरे पे ग्लो रहता है. क्या बात है अंकल, कैसे? बहुत अच्छा. अंकल, आपने किधर से कोर्स किया है? किस बात का? ये सब फालतू बकवास करने का. मेरे को बताओ ना, मेरे को भी लगेगा. तुमको नहीं लगेगा, तुमको फंगस लगेगी. बहुत ज्यादा पली हुई और. अच्छा सिद्धू साहब, मेरी बद्दुआ दिल्ली के करोल बाग में बड़ी फेमस है. अच्छा, मैं किसी को बद्दुआ दे दूं, लोग पैर पड़ जाते हैं. क्यों? जैसे आप कहते हैं ना, मुझे दुआओं में याद रखना, मैं कहता हूँ बद्दुआओं में याद रखना. अच्छा, मैंने इतनी गंदी गंदी बद्दुआएं दी हैं, लेकिन बेटा तेरी शक्ल मेरे को सबसे ज्यादा गंदी लगी. अब ज्यादा नहीं बोलना. मुझे रखी तो खुद को अजय देवगन मत समझो. सही बात. बेटा मेरी मुझे रखी नहीं हुई, मैंने अपने आप आ गई. तू क्यों कटवा के इधर बैठी है लालची औरत? मैंने एक बार चुपके से देखा, ये लड़का है. अच्छा, मैं तुम्हें पता है, मैं ना अपने आप को अजय देवगन समझता हूँ, ना रितेश देशमुख.
मैं अपने आप को मिस्टर इंडिया समझता हूँ। बताओ क्यों? क्योंकि मैं जब लोगों से बात करता हूँ मैं उनको दिखाई नहीं देता। ऐसे कैसे दिखाई नहीं देते आप? क्योंकि मैं फोन पे बात करता हूँ झाड़िए। सुनिए, अगर आपके पास इतना ज्ञान है, आप एक्सपर्ट क्यों नहीं बनते हमारे शो? मैं एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता। क्यों? मुझे किसी का एक्स बनना पसंद नहीं, माधुरी जी। मैं सिर्फ पट बनूंगा, पट। मेरे पे सूट भी बड़ा करता है, मैं पटपटगंज में रहता हूँ। ठीक है ठीक है, हम खेला शुरू करते हैं सर। इनका अच्छा, तो एक चल बात रहा है। मैं तुम्हें बताऊं बेटी, हाँ। हालांकि तुम मर्दों से भी बड़ी हो, पर इस आदमी के पीछे कभी नहीं बैठना। इधर आ जाओ। इसने गलती से भी कुछ कर दिया तो ये सारा नकली सामान लगा के घूम रही हो, उड़ जाएगा। कुछ भी बोलते क्या क्या बोलते हैं अंकल? अरे अंकल का चलता है, बोलते ही रहते हैं। तुम इधर आ जाओ बेटी, इधर आ जाओ। चलिए अभी हम खेला शुरू कर रहे हैं। खेला शुरू करने से पहले आपको खेल के कुछ नियम बता दें जिनका आपको पालन करना होगा। ओ, पालन का क्या? तू क्या पालन करेगा? पालन करना है तो सरकार की वो बात का पालन करना कि बच्चे 2 ही अच्छे। मालूम है 11 बच्चे माधुरी में मिसके। तो हम अपने 11 बच्चों में से 2 अच्छे बच्चे ढूंढ रहे हैं यार, मिल जाएंगे तो हो जाएगा ना। तो चलिए गेम शुरू करते हैं। इसके बाद अगर बीच में आप कुछ भी बोले ना, लाइफलाइन उठा के मारेंगे तुमको। समझ रही हो? तेरे को कुछ चलिए, उठा के मारने की जरूरत ही नहीं है। तू वो मार जो तू मारता रहता है, खुद ही मर जाएगी। हट। एक दिन में 6 धोतियां फट जाती इसकी। चलिए आपको बता दें, ये खेला में जो है 4 लाइफलाइन है। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट्स की राय जिसका ऐश्वर्या जी से कोई लेना देना नहीं है, और 50-50। अब 50-50 है ही गलत। या तो 60-60 होता है या 90-90। अरे अंकल 1 मिनट, 30-30 भी तो होता है। ऐसी लड़कियां होती जिनके पति शराब नहीं पीने देते, ये फिर बादों में ना ऐसे दुपट्टा डुबो लेती शराब में, बाथरूम में जाके दुपट्टा चूसती है। हट। सर एक भी शब्द और बोले ना, हाँ। निचोड़ के सुखा देंगे आप। तू सुखा सकता है, मेरे को पता है। चलिए शुरू करते हैं। तो 327 रुपए के लिए आपका पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। इसमें हम जानना चाहेंगे कि हम किस खंड की बात कर रहे हैं यहाँ। आपके ऑप्शन है ए श्रीखंड, बी झारखंड, सी पाखंड, या डी लोखंड। सारे सवाल गलत है, सारे ऑप्शन भी गलत है। कैसे गलत है? सब सही तो है। मैंने मान लिया गलत है। अरे ऐसे कैसे तुमने यार? मान लिया तो कैसे गलत हो गया? मैं मान लेता हूँ, मैं कुछ भी मान लेता हूँ। आप यकीन नहीं करें, कल मैंने एक बकरी को मुर्गी मान लिया, उसको अंडा देना पड़ा। 1 मिनट, बकरी कैसे अंडा दे सकती है? पुटुक करके। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, उसने मुर्गी से मांग के दिया, उनके रिलेशनशिप अच्छे थे। अच्छा माधुरी जी, नॉर्मली आपने सुना होगा बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये पहला बच्चा है जो गोदाम का रूप है। आपको पता है ये पैदा हुआ 1 दिन में नहीं होता, ये 6 महीने तक हुआ जा रहा था। डॉक्टर आए, इनके माता पिता कहते क्या हुआ? कहते पता नहीं, अभी हो रहा है। इस बात को सख्ती के साथ। आपको पता है धोती क्यों पहनता है? इसने एक बार जीन्स ली, बड़ी महंगी पड़ी, पता क्यों? उसमें जिसने जिप लगाई ना, वो कंपनी लिफ्ट बनाती है। ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, खुद ही हंस रहा है पागल कहीं का। एक मिनट रुक जाइए यार, यहाँ पे रोकते हैं खेल को। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं। ऐड कौन करेगा? यही करेंगे यार, एक लाइन में 10-10 लाइन ऐड कर रहे हैं, और कौन करेगा? याद नहीं करेगा? क्या बात है, वाह वाह।
खेला आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल आपके लिए 899 रुपए 90 पैसे के लिए। आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कहा जाता है रात गई बात गई। अब ये बात जो गई वो कहां गई? आपके ऑप्शन है ए, बात बिगड़ गई। ऑप्शन बी, कोई लेडी बात को होठों में दबा के ले गई। ऑप्शन सी, बात का भतंगड़ बन गया। या ऑप्शन डी, बात पते की थी तो अपने पते पे चली गई। देखिए कठिन सवाल है, हम जानते हैं। आप चाहिए तो एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं। सपना, वेरी सिंपल, मैं एक्सपर्ट हूँ। हाँ, रात के बाद हाँ ऑडियंस पोल लगेगा मेरे को। अरे ऑडियंस पोल मिल नहीं सकता। क्यों? ऑडियंस पोल का किसी ने पोल खोल दिया, शर्मिंदा होके भाग गया। अच्छा एक बात कहनी चाहता हूँ बच्चा, ये जो तुम्हारा सर है इसको तोड़ के पिया करो, ठंडा होता है गर्मियों में। ये कैसी बातें करते हैं यार आप? पागलों वाली। आप कौन से ग्रह से आए हैं? फ्रॉम वेयर आर यू? तुम क्या अपना मुंह ऐसा रात को पानी में डाल के सोते हैं? इतना फूल गया है। देखिए आपसे अगला सवाल पूछते हैं। ये थोड़ा शो से बाहर निकल के पूछ रहे हैं जनरली कि जो पहली धमाल फिल्म आई थी उसमें डब्ल्यू के नीचे खजाना था जी, तो खजाने के ऊपर क्या था? पागलों वाला सवाल। वेरी सिंपल, डब्ल्यू। नहीं यार, खजाने के ऊपर तो पूरी फिल्म थी। क्या बात है। ये खेला तो चलता रहेगा यार, बीच में जॉक्स भी आना चाहिए, मजा आता है यार, माहौल बनता है। हाउ द जॉक्स। अच्छा जितने तेरे जोक्स चलते हैं इतना कहीं तू चलता तो तेरे अंदर में से एक आदमी निकल के कहीं और चल रहा होता। एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं सबसे। जैसे नाक के नीचे ठुड्डी होती है, ठुड्डी के नीचे क्या होता है? गर्दन। तो तेरी कहाँ है? मैं भी जॉक्स मारता हूं, मैं बताता नहीं। और द जॉक। एक बार फिर सर इन्हें इग्नोर करते हुए करना पड़ेगा, नहीं तो खेला के आगे बढ़ता नहीं है। तो आगे बढ़ाते हैं खेल को। अगला सवाल 1100 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। वैलेंटाइन के दिन क्या मनाते हैं? ऑप्शन ए, पापा को पैसे देने के लिए मनाते हैं। ऑप्शन बी, दोस्तों को गाड़ी देने के लिए मनाते हैं। ऑप्शन सी, पकड़े जाने पे पुलिस को मनाता है कि सॉरी सर, शी इज ऑलमोस्ट लाइक माय वाइफ। या ऑप्शन डी, अपने दिल को मनाते हैं कि ऐसा कोई त्योहार है ही नहीं, ये सब भ्रम है। अगर सवाल मुश्किल लग रहा है आप फोन फ्रेंड भी कर सकते हैं। किसका बजा रे? किसका बजा? मेरा नहीं बजा। अरे सॉरी यार, हमारा बजा। माय एलोपॉजी, माय एलोपॉजी। कंटिन्यू कर। बताइए सर, जवाब। अपने आप को ही मनाते कि ऐसा कोई त्योहार ही नहीं है। करेक्ट है सर, कमाल का जवाब दिया है आपने। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया है तो आप जीते हैं 1100 रुपए। कहाँ है पैसा? पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगला सवाल जो है वो एक फिजिकल सवाल है। इसके लिए सपना जी आपके हमको मदद लगेगी जरा। हाँ, बताओ, बताओ। प्लीज। ओके, तो जो सवाल है वो कुछ इस तरह है कि डांस करते हुए अगर आपको खुजली आ जाए तो कैसे खुजाएंगे? इसमें आपका ऑप्शन ए, वेरी सिंपल, अगर पेट में खुजली रहता है तो ऋतिक का स्टेप करने का। ऐसा वाला, बहुत सिंपल। ऑप्शन, और अगर ऐसा आगे पेट पे खुजली रहता है तो माधुरी मैम का करने का, धक धक वाला। ऐसा वाला। और तीसरा वाला अजय जी, अगर हाथ पे भी खुजली है, सर पे भी खुजली है और इधर छाती में भी खुजली है तो मेरे घर का स्टेप है, गोविंदा जी का करने का। आजा, मैं आपको एक और स्टेप बताता हूँ। अगर कहीं पे भी जगह खुजली है फिर सिद्धू जी का डांस। ओए ओए ओए। अंकल आप उठ क्यों नहीं जाते? कहाँ से? दुनिया से। करेक्ट है। एक आदमी
में ना 84 लाख योनि के जन्म के बाद मनुष्य का जन्म लेता है, हाँ। तो इसलिए लेता है सब फालतू बकवास करने के लिए। कुछ भी बोलते रहते अंकल। उठने से याद आया, ये बंदा बड़ा गलत है। सुबह 5 बजे भैंसों को उठा देता है ये। तो हमको उनका दूध निकालना होता हाँ, तेरे को कोई सुबह से उठा के तेरा दूध निकाले तो? है। ये क्या बात हुआ? हम दूध नहीं देते हैं। हाँ तो घास खाया कर, घास खाया कर। मेरे को पक्का यकीन है एक शिफ्ट में कम से कम 20 लीटर दे सकता है। हम कभी और ट्राई करेंगे, अभी खेला आगे बढ़ा रहे हैं हम। तेरा सवाल ही गलत है, मेरे को पसंद ही नहीं आया। सवाल क्यों गलत है? मैं माधुरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा ये सवाल पूछने में मेरी मदद करे। अभी ये एक एक्शन करेंगे और तुमको बताना है कौन सा स्टेप है। और वे पहचान जाएंगे? पहचान जाएंगे। हम कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है। माय तो लेवल बेस्ट। ये कुछ अपना ये खेतों से रिलेटेड है। चने से भी है। चने के खेत चने के खेत, हाँ, चने ये के तो चलिए, खेत में, चने के खेत। ये तो मेरे को पता था। आप कोई और स्टेप करो। अरे यार, मैं पहली बार देख रहा हूँ कुर्सी पे बैठे बैठे स्टेप हो रहा है। ये अपना ये डोला रे डोल। ये तो मेरे को पता था। कोई और करो। एक दो तीन। हाँ देखो, अब एक बात बताता हूँ। हाँ, तो बताइए। 50-50 रुपए के सवाल पूछ रहे थे, मैंने फालतू का सवाल पूछ के करोड़ों का डांस देख लिया। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.